तो आज मैं गांव में नहीं बल्कि दिल्ली में और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के घर, जो कांग्रेस की लिस्ट की एक लंबी फहरिस्त है और जो चुनाव लड़ने के लिए लोग आए हैं, और चुनाव का माहौल क्या है हरियाणा में, ये ज़रा दूसरे तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं कुछ और टिकटार्थियों के बीच में हूँ। वैसे तो दीपेंद्र हुड्डा अपनी यात्रा में है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में गए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। आपका नाम क्या है? दीपिका यादव। आपका? मेरा लवली यादव है जी। तो आप कहाँ से टिकट? दिल्ली विधानसभा से, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। एक बात बताइए, हाँ जी, ये दक्षिणी हरियाणा जो है, हाँ जी, इसमें यादव जी लोगों का बड़ा दबदबा है। अहिरवाल क्षेत्र ही है ये अपना रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़, ये वाली जो बेल्ट है ना, तो यादवों का ही रहता है इसमें दबदबा। या अहिरवाल क्षेत्र ही बोलते हैं इस वाली बेल्ट को। तो अभी अगला सवाल मेरा बाकी है। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस बेल्ट में इतनी यादव पॉपुलेशन है, वो सोशली भी बड़े मजबूत हैं, पैसे से भी बहुत मजबूत हैं, पॉलिटिकली भी बहुत मजबूत हैं। राव इंद्रजीत सिंह जो है, वो पहले जो मुख्यमंत्री थे, उनका मुख्यमंत्री नहीं थे, उनके MP रहे पिताजी 25 साल। उनके हाँ, पिताजी रहे। उनके पिताजी इंद्रजीत जी भी पहले कांग्रेस में ही थे। उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे। पिताजी रहे हैं जी, मुख्यमंत्री। हाँ जी। तो पहले कांग्रेस में थे, वो बीजेपी में चले गए। हाँ। अब क्या कारण है कि ये जैसे समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जिनको लोग आरोप में कहते हैं यादवों की पार्टी है, यादव मुस्लिम की पार्टी है, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव इतने बड़े नेता रहे, मगर इस यादव बेल्ट में उन लोगों का कुछ चला नहीं, क्यों? ऐसा कुछ नहीं रहे हैं उधर से भी। आपने बताया राव साहब के पिताजी रहे हैं उधर से भी। नहीं, इन लोगों की पार्टी साइकिल और अच्छा, उधर से यूपी वालों की। तो फिर वो तो देखो एक स्टेट वाइज हो गई, वो भी स्टेट तक रही थी। अब की बार अच्छा लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने, जैसे तो सेंटर तक भी गई हैं वो पार्टियां तो। और अपना क्या है, हरियाणा में हुड्डा साहब का दबदबा रहा है कांग्रेस पार्टी में, तो अपने इधर से उन पार्टियों का इतना नहीं रहा रुख। लेकिन यादवों में मैं गया था, उधर बीजेपी का भी बहुत अच्छा दखल है। किधर? हमारी अहिरवाल बेल्ट में कह रहे हो? वो अब की बार पता चल जाएगा आपको। 90 में से 80 लेके आ रहे हैं हम। राव इंद्रजीत की वजह से लोग कहते हैं। उनकी वजह से कैसे? मैं तो कांग्रेस की बता रही हूँ 80 आपको 90 में से। तो हमारे उधर से निकलेंगी 15 तो कांग्रेस की निकलेंगे अहिरवाल क्षेत्र से। मैं ये कह रही हूँ, बीजेपी की नहीं। तो आप कब से हैं सियासत में? नेताजी 18 साल से हैं, मैं 12 साल से हूँ। नेताजी मतलब ये यूथ प्रेसिडेंट रहे हैं, 2 योजना 10 साल तक। और राजनीति में मेनली यही रहे हैं ज़्यादा। मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट रहा था, लेकिन अब की बार अपनी विधानसभा को संभालने के लिए जिसको ना, आप दोनों पति पत्नी? हाँ? मेरी विधानसभा एक्चुअल में अटेली है। और इनकी? आप भी टिकट मांग रहे हैं? हाँ जी, मेरे अटेली विधानसभा से। एक ही विधानसभा से पति पत्नी दोनों? हाँ जी, ये देखे कि एक ही विधानसभा से इनका गांव है वहाँ पे, और इनका कर्म क्षेत्र भी वहाँ रहा है। मेरा जन्म क्षेत्र अलग है, लेकिन मेरा भी कर्म क्षेत्र अटेली रहा है। अटेली के जो भी मुद्दे थे, वहाँ से मैंने 2006 में शुरुआत की थी, और 2006 से लगातार अटेली विधानसभा के लिए हमने काम किया है। और ये मजबूत प्रत्याशी इसलिए हैं क्योंकि इनका गांव गुड़ा है, और इनकी जो पंचायत बोलते हैं 5 गाँव की पंचायत, तो उनकी समर्पित। तो आप वहाँ से टिकट मांग आप रहे हैं, पैरवी इनकी कर रहे हैं, वाइफ की ज़्यादा? वो इनका मायका है इसलिए? मायका है इसलिए, और ये वहाँ से लोकल कैंडिडेट है। तो आप कभी कोई चुनाव पहले लड़ी है? नहीं लड़ी हूँ मैं पहले चुनाव। मैंने बताया, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की लड़ाई लड़ी है। प्रवीण भाई हैं अपने साथ में। HPSC में 8 साल हम दोनों ने मिलकर के धरना प्रदर्शन किए हैं। मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ करे हमने तो लाठियाँ खाई हैं, पुलिस के साथ लड़ाई लड़ी है खूब। लेकिन उधर की सब सीटें तो बीजेपी के पास है अभी। इधर की बता रहे हो आप? अरे ये अहिरवाल की बता रहे हो? तो अब की बार तो कांग्रेस में लेकर के आ रहे हैं ना, हम तो अपनी जिता करके ला रहे हैं अटेली विधानसभा की। तो देखो उनकी तो मैं अटेली विधानसभा की तो 100% गारंटी देती हूँ मैं। एक बात बताओ, मेरा तो राजनीति में आना, आप कह रहे हो ना आपने इलेक्शन लड़ेगा, तब मैं बता रही हूँ कि वो वजह ये रही थी कि जो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 आया है ना, जिस पोजीशन पे आकर के, और कोई नौकरियां नहीं रही, और ये HKRN लगा लो आप, अग्निवीर लगा लो, इनके मुद्दे
प्रवीण भाई साथ मिलकर के मैंने उठाए थे। तो नेताजी का ये था कि इतनी लड़ाइयाँ लड़ ली, लेकिन ऐसे सिस्टम में नहीं बदला जाएगा। सिस्टम में या तो आग करके लड़ाई लड़, ऐसे कब तक धक्का खाएगी। रेवाड़ी से पंचकुला अगर आप मैप में देखते हो तो बहुत अपोजिट पड़ता है, जैसे एकदम उल्टा है। पर हम लोग डेली चक्कर काटते थे उधर। तो इस सब का सपोर्ट था कि भैया आप उतरो मैदान में और तब लड़ाई लड़ो, कि अपनी नौकरी लेकर के मत बैठो, हर घर में एक नौकरी दो, ऐसे काम करो, युवाओं के लिए लड़ाई लड़ो। तो मेरा पहला है कि मैं एक युवा चेहरा हूँ, दूसरा महिला सशक्तिकरण का एग्जाम्पल हूँ, तीसरा ये बनता है कि प्रियंका गांधी जी आपके यहाँ से कितना लोग टिकट मांग रहे हैं? मेरे यहाँ से कांग्रेस के 27 हैं। मान लीजिए आपको टिकट यहाँ से न मिले और दूसरे पार्टी से मिल जाए? मैं किसी भी पार्टी में नहीं जाऊंगी। इवन मैं ना, मेरे को 15 गांव ने फुल सपोर्ट कर रखा है। ये बोला आप निर्दलीय लड़े लोगे तो भी जिता देंगे। तो भी अपनी एक ही बात है, जबान के पक्के हैं, लड़ूंगी तो कांग्रेस से ही। अगर पार्टी किसी और का देते हैं तो उनका साथ देना है मैंने। आप कहाँ से हैं? नमस्कार, उचाना विधानसभा क्षेत्र। अरे वो तो बहुत वीआईपी है आप, गजब गजब जगह के लोग। अरे यहाँ बैठने से क्या होगा, वीरेंद्र सिंह आ गए उचाना में फिर। कोई बात नहीं, उनका भी स्वागत है, वो पुराने लीडर हैं हमारी पार्टी के, उनका स्वागत है पार्टी में दोबारा आने से। अभी हम चर्चा ही कर रहे थे किसी, हमने कहा फिर वीरेंद्र सिंह उचाना आ गए, तो फिर अब उचाना में नया आदमी का चांस का। वीरेंद्र सिंह जी ने तो संन्यास ले लिया राजनीति से, उनके बेटे आए हैं बीजेपी से, अभी फ्रेश हैं कांग्रेस में जो आए हैं। बीजेपी में ही उन्होंने ज्वाइन किया था, एमपी बने थे। हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए बेटे उनके नए ही हैं, फ्रेश ही हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वो ज्वाइन बीजेपी में किए थे तो कांग्रेस में फ्रेश है अभी? यस यस यस, पहले ऐसा है, पिता पुत्र की राजनीति थोड़ी डिफरेंट है। पहले बेटे ने पार्टी को छोड़ा, फिर उनके पिताजी ने, उनके पिताजी का हम जिताने वाले थे, 40 साल उनको मान्यता बनाया है। और उनके पिताजी तो हुड्डा जी को जो तरजीह मिल रही थी कांग्रेस में, उसी वजह से चल दी है बीजेपी में। नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो पार्टी के एक अंदर की बातें हैं। हुड्डा साहब का एक वर्चस्व है हरियाणा के अंदर अपना, पूरा पार्टी पे कहते कब्जा कर लिया हुड्डा साहब। नहीं, कब्जा नहीं कहते, ये प्यार है लोगों का, जो इसको विपक्ष वाले इसको कब्जे वाली बात बोलते हैं, ऐसा नहीं है। देखो 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इतने साल एमपी रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा 25 साल एमपी रहे, 2 बार राज्यसभा से रह चुके। ये वर्चस्व तो है, लोग इनको पसंद करते हैं। उसको दूसरे एंगल में दूसरी पार्टियां बोलती हैं, उसको दूसरे एंगल में दूसरी पार्टियां बोलती हैं कब्जा कमान करना। ये बात नहीं है कि कब्जा किया है। हरियाणा में इनका वर्चस्व है और कांग्रेस पार्टी का बड़ा वजूद है, राहुल गांधी जी को मजबूत किया है बड़ा। हाँ बताइए। मैं कहना चाहता हूं, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई अहिरवाल के अंदर बीजेपी का दबदबा है। बीजेपी देखिए है नहीं, सीटें तो उसके पास ज्यादा हाँ, है। और अभी वो महेंद्रगढ़ में ही अमित शाह गए थे, ओबीसी सम्मेलन भी किया था। जहाँ अमित शाह ने रैली की थी ना, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी भूपेंद्र सिंह चौधरी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे जब चीफ मिनिस्टर होते थे, कांग्रेस सरकार में बनी हुई है, जहाँ उन्होंने भाषण दिया था, जो हिसाब किताब मांगा था, और हमने तो हिसाब किताब दे दिया। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जन सैलाब को देखते हुए बीजेपी का आपने डर ये देखा, 25 दिन पहले विधानसभा को डिसॉल्व करवा दिया। नहीं तो 25 दिन और थे सरकार के पास काम करने के, लोगों ने वोट देकर इनको बनाया था। वही तो मैं अभी कह रहा था, महाराष्ट्र में चुनाव नहीं हो रहा है तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी डर रही है, चुनाव नहीं करा रही है। हरियाणा में हो रहा है तो कह रही है कि इन्होंने पहले करा दिया। यहाँ तो ये देखे कि आप सुपड़ा साफ हो जाएगा इनका बीजेपी का। चलिए ठीक है। जैसे लोकसभा के अंदर हाफ हुआ था, और इस बार विधानसभा में पूरा इस बीजेपी का साफ हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखा जाएगा। आज क्या